तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है और कॉपिंग कैसे किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट का थर्ड पार्ट। इससे पहले भी मैं लिस्ट के 2 पार्ट की वीडियो बना चुका हूं। अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले लिस्ट के बारे में 2 पार्ट जो बनाए गए हैं उनको देख लीजिए, वरना ही आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है और कॉपिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। इससे पिछले वाली क्लासेस में जब मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बताया था तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक फॉर लूप अगर दूसरे फॉर लूप के अंदर आ जाए तो उसको नेस्टेड कहते हैं। इन द सेम मैनर अगर कोई भी लिस्ट किसी पहले लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उसको भी नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। तो इट मीन्स लिस्ट विद इन ए लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बता रखा है कि जैसे हमने कोई एल नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें अगर बेसिक बात करें तो उसके अंदर एक लिस्ट ये रही, फिर उसके अंदर ये लिस्ट ये रही और ये लिस्ट ये रही। तो इसमें 3 तरह की लिस्ट जो है वो आपस में ऐड हैं और जो कि क्या करती हैं, एक नेस्टेड लिस्ट बनाती हैं। फिर बात आती है अगर इसी वाली नेस्टेड लिस्ट के आइटम को अगर हमें एक्सेस करना है तो इसको किस तरीके से एक्सेस हम कर सकते हैं। कि इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सब कुछ लिस्ट में एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, पर जैसे ही नेस्टेड लिस्ट की बात आ जाती है तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे हम पहले वाली लिस्ट को कॉल कर रहे थे उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट जुड़ जाएगा जिसका पर्टिकुलर नंबर वो एलिमेंट होगा जिसको जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बता रखा है, इसी चीज़ का है। अगर हम यही ले लेते हैं एल के ऊपर हमने जो लिस्ट ले ली है उसमें अगर मैं प्रिंट सिर्फ L2 यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट करूँगा तो सेकंड एलिमेंट जो है हमारे पास पूरा ये है, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अगर इसी के अंदर अगर मैं डीप जाऊँगा लिस्ट के सेकंड का सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराऊँगा तो हमारे पास उस टाइम पे क्या एलिमेंट आ जाएगा, उस टाइम पे हमारे पास एलिमेंट जो है वो ये आ जाएगा। और इसी का अगर मैं 0th एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट हो एक्सेस करने हैं तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। और नेस्टेड लिस्ट का क्या काम कर सकते हैं हम, नेस्टेड लिस्ट के लिए अगर हमारे जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ में हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, उसको सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कॉपिंग लिस्ट की। इससे पिछले वाली वीडियोस में भी मैं आपको लिस्ट कॉपी करने के मेथड बता चुका हूं, पर कितने तरीके से हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं ये अब तक हमने अलग अलग वीडियो में सीखा हुआ है, तो उसको हम एक बार और जो है अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाली चीज़ आती थी कि जो लिस्ट को कॉपी करते हैं हम वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम कर सकते हैं। पर इससे पिछली वाली क्लास में जब मैंने आपसे बात की थी कि हम क्या कर रहे थे, क्लोनिंग कर रहे थे, और जिसको डुप्लीकेट लिस्ट भी कहा था हमने, क्लोन लिस्ट भी कहा था, और उसके साथ साथ हमने इसको अलाइसिंग भी कहा था। तो ये सारी चीज़ें थी हमने की थी, पर अलाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। अगर मैं अलाइस बनाता हूँ किसी लिस्ट का तो वो क्या करते हैं, वो दोनों सेम चीज़ को रेफ़र करते हैं और उसके हिसाब से अगर मैं किसी भी एक में चेंज करता हूं तो वो चेंज जो है दूसरी लिस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो उसका एग्जांपल कहाँ पे था, जैसे मैं ओल्ड लिस्ट बनाता हूं, ये मैंने लिस्ट बना दी, और न्यू लिस्ट बनाता हूं, ओल्ड लिस्ट बनाता हूं, तो न्यू लिस्ट में भी क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा। और न्यू लिस्ट के अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो वही चेंज जो है इस वाली एलिमेंट की लिस्ट में भी हो जाता है। तो ये वाली थी हमारे साथ प्रॉब्लम थी। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने एक अल्टरनेट ढूंढा था। उसके लिए हमने क्या किया था, जो सेम तरीका था पर लिखने का स्टाइल अलग था, उसमें हम क्या कर सकते थे, स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बोला है कि स्लाइस से क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो है
वो आ जाता है। अगर मैं स्लाइस के थ्रू किसी भी लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करूँगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट को जो है वो रेफ़र नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए अलग से लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे। फिर जो थर्ड मेथड आता है हमारे पास, वो आता है कॉपी यूजिंग लिस्ट मेथड। पिछले क्लास में भी मैंने जब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताया था, जब हमने जो था बशर्ते ये जो काम था ये पूरा किया था कि लिस्ट वन की थी और उसमें लिस्ट में पाइथन के अंदर डाल दिया था, तो इस फंक्शन ने क्या किया था, पाइथन के हर एक कैरेक्टर को लिस्ट वन में असाइन कर दिया था। सेम चीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। जैसे लिस्ट टू हमारे पास यहाँ है और सेम एलिमेंट हमें लिस्ट थ्री में असाइन करने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू जो है इसमें जो दूसरी लिस्ट का नाम डाल देंगे और ये लिस्ट जो है एग्जैक्टली सेम कॉपी हो जाएंगी। फिर उसके बाद बारी आती है जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है कॉपी का फंक्शन। अब तक जो है हम जितने भी पाइथन यूज़ करते आए हैं उसके अंदर हमने इंपोर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं या जो इंपोर्ट फंक्शन होते हैं वो उसका बहुत कम यूज़ किया गया है। तो अब हम उसके ऊपर शुरुआत करेंगे और मोस्टली जो हमारा काम होगा इनको लेकर ही होगा। तो जो अगला स्टेप होता है लिस्ट कॉपी करने का, वो होता है कॉपी फंक्शन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉपी को। फिर उसके बाद कोई भी हमने लिस्ट क्रिएट कर दी है तो लिस्ट में हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट कॉपी, और उसके अंदर जो है हम उसका आर्गुमेंट दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट की कॉपी हो जाएगी। असाइनमेंट को छोड़कर तीनों तरीकों में क्या होगा, अलग अलग लिस्ट बनेगी। उसमें अगर मैं किसी एक में चेंज करता हूँ तो वो दूसरी लिस्ट में रेफर नहीं होगा। तो ये था सारा आज के टॉपिक में। इससे अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं लिस्ट के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो था ये आज की वीडियो में ही आपके साथ डिस्कस कर दूं, पर इनको अगर हम डिस्कस करते तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जाती। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है हम अगली क्लास में चलेंगे। आज हम क्या कर देते हैं, आपको नेस्टेड लिस्ट और कॉपिंग लिस्ट वाले जो है वो एग्जांपल करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना आइडियली रन करेंगे। तो सबसे पहले अगर नेस्टेड लिस्ट बनानी थी तो नेस्टेड लिस्ट में हमारे पास क्या था, अगर जो सेम एग्जांपल मैंने आपको लिए यहाँ पे लिया था, मैं सेम आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर कोई भी जो है वो लिस्ट ले ली है और इसी के अगर मैं एलिमेंट एक्सेस करता हूं तो यहाँ पर जो हमारी लिस्ट बन गई है। अब जो है लिस्ट में ध्यान रखना पड़ेगा ये कैपिटल एल से, अगर कैपिटल इसका अगर मैं मान लो ये एल वाला एलिमेंट एक्सेस करता हूं तो हमारे पास बी की आ गई, और इसी चीज़ के अंदर अगर मैं इसी का अगर दूसरा एलिमेंट यूज़ करूँगा तो हमारे पास क्या आ गया, पूरी लिस्ट आ गई है। और इसी के अंदर अगर हमें सब लिस्ट में जाना है तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 था और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके सेकंड एलिमेंट को, ये हो गया हमारा 0 1 और ये सेकंड। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले एक को एक्सेस करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हमारा जो इससे अगला एलिमेंट है उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो अगले में भी हमारे पास लिस्ट आ गई है, और इससे भी अगले वाले की बात करें हम तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो कि सेकंड होता है एक्चुअल में लिस्ट का, उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये आ गई है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होती है तो उसके अलग अलग एलिमेंट को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद थी जो कॉपी लिस्ट था, तो लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिस्ट वन जो है वो एक क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे 2 4 6 1 3 ऐसे करके हमने क्या है कोई भी लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, तो ये क्या कर रही हैं, सेम को रेफ़र कर रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिस्ट 2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो सेम लिस्ट आ गई है। अब इसके अंदर अगर मैं क्या कर देता हूँ, कोई एलिमेंट अगर चेंज कर देता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, जैसे लिस्ट 2 का जो है हम इसके थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या कर देते हैं, इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं चेंज करूँगा और उसके बाद अगर लिस्ट 1 पे भी देखूँगा तो लिस्ट 1 का एलिमेंट भी जो था, ये वाला एलिमेंट जो है ये
4 हो गया है। तो ये परेशानी थी इसके साथ कि एक भी वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो वही सारी वैल्यू जो है वो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया था, इससे बचने के लिए हमने अलग अलग जो थे तरीके यूज़ किए कॉपी करने के। उसके अंदर सबसे पहले जो था वो लिस्ट ऑफ लिस्ट था। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, दोबारा लिस्ट 1 अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडम एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे नंबर ही डालते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो उसमें टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही करके हमने एलिमेंट डाल दी हैं। अब लिस्ट जो है वो 2 क्रिएट कर देते हैं हम, और उसके अंदर इसको किस तरीके से करते हैं, इसको लिस्ट मेथड से कर लेते हैं हम। और इसमें अगर वैल्यू डाल देता हूँ मैं लिस्ट 1 की, तो यहाँ देखिए अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट 2 तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं। और लिस्ट 2 का ही अगर एलिमेंट चेंज कर देते हैं तो देखते हैं कि उसकी कोई वैल्यू जो थी वो लिस्ट 1 में रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, थर्ड एलिमेंट जो है वो 8 कर दिया है। लिस्ट 2 प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, लिस्ट 2 में जो देखिए 10 के प्लेस पे 8 हो गया। और लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करूँगा तो लिस्ट 1 में क्या है, अभी भी 10 ही है, जबकि इससे पिछले वाले मेथड में ये नहीं था। फिर उससे अगली बात जो कॉपी वाला था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉपी। फिर उसके बाद जो है हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है क्रिएट कर रखी हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट 3 करके दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट 3 इक्वल्स टू फिर कॉपी डॉट कॉपी, और फिर जिसको हमने कॉपी कर रहा है उसका नाम। तो यहाँ पर लिस्ट 2 डाल देता हूँ। उसके बाद अगर लिस्ट 3 को वैल्यू अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ तो लिस्ट 3 में जो है सेम एलिमेंट है जो कि लिस्ट 2 में थे। और फिर उसके बाद अगर यही अपडेट करने वाला जो है प्रोसेस करके देख लेते हैं कि लिस्ट 3 का थर्ड एलिमेंट जो था, हमने पहले 10 से 8 किया था, उसको दोबारा 10 कर देते हैं। तो क्या लिस्ट 2 का भी एलिमेंट चेंज होगा? लिस्ट 2 का एलिमेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जबकि लिस्ट 3 का जो है वो एलिमेंट चेंज हो चुका है। तो ये सारे थे इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट कॉपी स्टाइल क्या था, और नेस्टेड लिस्ट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। और इससे अगली वाली क्लासेस में हम जो है लिस्ट के मोस्टली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी फंक्शन हैं उन सब के साथ वर्क करेंगे। उनका बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। और जिनके साथ हम काम करने जा रहे हैं वो ये सारे फंक्शंस हैं। तो आई होप आज आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो श्योरली आप कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप वीडियो को चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपडेट करूं सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।